कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप कि तुमने 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 बना लिया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 ये लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 क्वेश्चन थे, जिसमें 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। जिन जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छा, जिन्होंने अगला भी बनाया है मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए होमवर्क है ये, और जिन्होंने नहीं बनाया, जिनको दिक्कत आई, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये वाला भी आप वीडियो के फॉर्म में ही मुझे बता दीजिए, तो मैं आपके लिए ये सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो आप इसको देखिए। देखो बाबू, ये क्वेश्चन भी क्या है, कहाँ बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पे इसको आगे कर रहा हूँ कंटिन्यू। sin 30 की वैल्यू क्या होती है बाबू? हाफ। ठीक है, दिख रहा है ना तुम लोगों को? थोड़ा छोटा छोटा है, तुम जूम कर लेना। और 320 पिक्सल या 480 में देखना तो तुम्हें वीडियो अच्छी क्वालिटी में दिखेगी। उससे कम में हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाए। चलो, sin 30 की वैल्यू 1/2 tan 45 1। तुम लोगों ने ट्रिक की मदद से ये तो याद कर ही लिया होगा बच्चों, वेरी गुड। माइनस cosec 60। तो देखो cosec मैंने कहा था कि तुम्हें जब भी याद करनी है तो sin cos 10, तो cosec किसका उल्टा? sin का उल्टा। sin 60 कितना होता है? √3/2। तो cosec 60 क्या हो जाएगा? उलट दो तो 2 क्या? √3। अब नीचे देखो sec 30। तो sec किसका उल्टा? cos का उल्टा। cos 30 कितना? √3/2। तो sec 30 कितना हो जाएगा बाबू? 2/√3। उलट देंगे ना, प्लस ये रूट का साइन है बाबू, प्लस। तुम लोग अपने कॉपी पेन भी ले लो और साथ में बनाते चलो। cos 60। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है बाबू? 1/2 प्लस cot 45। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ तक क्लियर? अब एलसीएम ले लो ऊपर। ऊपर बताओ एलसीएम क्या आएगा? यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, यहाँ √3 है, तो बताओ क्या आ जाएगा बाबू? ये 2 √3 ऊपर एलसीएम आ जाएंगे, और ये बड़ा सा बटा भी हम ऊपर सॉल्व करेंगे। और नीचे वाले के भी एलसीएम ले लो। ये बताओ ये कितना आ जाएगा बाबू? ये भी आ जाएंगे 2√3। ऊपर बात करो, बताओ 2 से इसको डिवाइड देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? √3, यानी यहाँ आ जाएगा √3 प्लस। अब मुझे बताओ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 2√3 डिवाइड देंगे तो 2√3 टाइम्स नहीं जाएगा। जब भी बाबू नीचे कुछ नहीं रहे, ऐसा केस रहे, तो जो फाइनली एलसीएम होता है वही यहाँ पे ऊपर में क्या होता है? लिखा जाता है। कब हम बात करें? जब नीचे कुछ नहीं हो, तो नीचे जो एलसीएम आता है इससे डायरेक्ट ऊपर वाले को गुना कर देते हैं। तो 1 से गुना करेंगे 2√3 को, तो बताओ 2√3 ही आएगा ना। वैसे प्रोसेस ये होती है कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 से 2√3 कितने टाइम्स आएगा? तो 2√3 टाइम्स ही, क्योंकि 1 से जो भी चीज़ लाना हो उतने ही टाइम्स हमें टेबल पढ़ना हो। जैसे देखो 1 से अगर 4 मुझे लाना हो तो 1 को कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 4 टाइम्स। उसी तरीके से 2√3 लाना हो तो 1 को 2√3 टाइम्स पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। समझ गए बात? चलो, तो वहाँ पे 2√3। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ √3, √3 से यहाँ दोगे तो ये √3 तो कट जाएगा, बचेगा 2। 2 से 2 को गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगा बाबू? 2 2 ज़ा 4 प्लस, हाँ यहाँ तो आधा भी छूटा ही हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ भी एक 1 का हो गया। अब माइनस, अब √3 से इसको करोगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 2 2 ज़ा 4। अब ऊपर का काम हो गया। अब नीचे की एलसीएम हम पहले ही ले चुके हैं, √3 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया? 2√3। √3 से √3 चला गया बाबू, और हमारे पास 2 बच गया। 2 से 2 को गुना करेंगे 4। जिनको भी नहीं समझ में आया होगा मुझे कमेंट कीजिए बाबू, मेरा मार्कर का इंक खत्म हो रहा है। 2 से अब बताओ 2 से इसको करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? केवल √3। और फिर 1 की बात आई तो मैंने कहा कि जब 1 रहता है ऊपर और नीचे में 1 ही है तो ये इतने ही टाइम्स आएगा। ऊपर वाले से गुना करेंगे तो फाइनली बताओ कितना? 2√3 ही आएगा। अब देखो ऊपर में यहाँ डिनोमिनेटर और नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, अलग से कोई प्लस माइनस नहीं। जो प्लस माइनस है वो सब बटे के ऊपर है। इस कंडीशन में हम इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं।
अब ऊपर बताओ क्या बच गया बाबू, ऊपर हमारे पास बच गया देखो √3 और ये 2√3, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस कितना, ये देखो ये 3 है बाबू, समझो तुम ये 3 है, घटा देंगे किसको 4 को, बटे में क्या आ जाएगा बाबू, तो देखो ये जुड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3√3 में 2√3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3√3, तो पहले 4 है तो लिख लो 4 + 3√3 यही आएगा ना। अब देखो नीचे मैंने कहा था कि रूट नहीं रखते हैं, तो हम नीचे क्या करेंगे, रूट हटाने के रेशनलाइज करेंगे, तो हम अगले प्रोसेस में आएंगे। 3√3 4 + 3√3 इंटू, देखो नीचे यहाँ प्लस साइन है, मैंने कहा था कि जब इस टाइप की बात आती है तो हम साइन बदल के क्या करते हैं बाबू, साइन बदल के हम क्या करते हैं ऊपर नीचे सेम से गुना कर देते हैं। तो बताओ 4 प्लस है तो यहाँ क्या ले लेंगे 4 - 3√3 भाई नीचे में सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुना करते हैं। मैंने कहा था सेम क्यों लेते हैं, क्योंकि इनको हम काट देंगे तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सेम से ऊपर नीचे गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो साइन है उसको बदल के। अब बताओ क्या कंडीशन होगी, देखो ऊपर जो है उसको ऐसे ही रहने दो, क्या है 3√3 - 4 × 4 - 3√, नीचे देखो क्या है a + b × a - b का फॉर्मेट आ रहा है बाबू। देखो तो मैंने फार्मूला तुम्हें बताया था, a² - b² वाला फॉर्मेट होता है a + b × a - b। तो देखो यहाँ पे देखो ये a + b बना रहा है a - b, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 3√3 का क्या स्क्वायर। ठीक है बाबू, चलो ऊपर गुना कर दो। देखो या तो हम यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लेते तो फिर √3 - 4 आ जाता, तो a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देते, लेकिन कोई नहीं, अगर माइनस कॉमन नहीं लेना चाहते तो बारी बारी से गुना कर दो। तो देखो √3 को 3√3 से गुना होगा, पहले 4 को ऐसा होगा, फिर साइन क्या है माइनस है, फिर 3√3 को गुना करेंगे 3√3 से, इसका काम हो गया कंप्लीट। अब -4 से गुना करो 4 को, तो -4 × 4, फिर -4 से गुना करेंगे उसको तो क्या हो जाएगा माइनस + 4 × 3√3। अब बताओ नीचे क्या हो जाएगा बाबू 16 माइनस, देखो ये 3√3 पे स्क्वायर का मतलब ऐसा हुआ, एक्सपोनेंट का एक रूल होता है a × b पे जब स्क्वायर हो तो होता है a पे भी स्क्वायर b पे भी स्क्वायर। ठीक, वैसे ही 3√3 का मतलब ये दोनों एक टर्म नहीं है, ये इनको ऐसा लिखा जा सकता है 3 × √3, तो इन पे स्क्वायर है तो इस पे सेपरेटली स्क्वायर आएगा, समझ गए। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 3 पे भी स्क्वायर आएगा, × √3 पे भी क्या आएगा बाबू स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 से इस 3 को गुना हो जाएगा तो आ जाएगा बाबू 12√3 माइनस, देखो यहाँ 3 × 3 करेंगे 9, और √3 को √3 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बाबू। मैंने कहा था सेम रूट को सेम रूट से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा, और ये 3 मिला के 9, और 9 में ये 3 से गुना होगा तो बताओ 27 -16। जिन लोगों को भी दिक्कत हो रहा है कहीं पे तो वो मुझे कमेंट कर दें बाबू, ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा। प्लस ये देखो 4 3 12√3। अब देखो नीचे क्या है, ये 16 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, और देखो √3 पर स्क्वायर है तो 3 से रूट गायब हो जाएगा, तो क्या 9 3 जा कितना हो जाएगा बताओ 27 आएंगे ना बाबू, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या कंडीशन हो रहा है, ये दोनों जुट जाएंगे तो कितना आएगा बताओ 12√3 और 12√3, तो 24√3। ये दोनों माइनस में है तो ये भी जुट जाएंगे, -7 और 6 कितने हो जाएंगे 13, कैरी 1 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा 43 बाई कितना बाबू 16 - 27 करेंगे तो कितना आएगा बताओ
कितना आएगा 27, 16 में से 27 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 27 में से 16 जाएगा ना, लेकिन माइनस साइन, तो 7 में से 6 क्या बाबू 1, 2 में से 1 जाएगा 1, समझ गए। अब देखो नीचे आ रहा है कितना बाबू माइनस, तो हम क्या करेंगे ऊपर भी कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो बताओ ये 43 माइनस 24√3, ये हमने क्या किया माइनस यहाँ कॉमन ले लिया, नीचे -11, ये माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास जो आंसर है यही है 43 माइनस 4√3 बाई क्या। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, उतारो इसको। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 4th बनाया था, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में यही 5 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 का तुम्हें 5 यहाँ दिया हुआ है। तो देखो ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखो इसको करते हैं। देखो 5 तो 5 ही रह जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखो मैं बोल रहा हूँ, मार्कर हो सकता है थोड़ा लाइट चल रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोग राइट डाउन भी करना, मैं बोल के कर रहा हूँ। अब बताओ 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 का तो 5 रह जाएगा, लेकिन cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos पे स्क्वायर है तो इस 1/2 पे क्या आ जाएगा बाबू स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक मैंने कहा कि सेक याद नहीं करना, सेक किसका उल्टा है कॉस का, cos 30 कितना होता है √3/2, तो सेक 30 उलट देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 2/√3। अब चूंकि सेक का स्क्वायर है तो इस पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। देखो इस 4 पे बाबू स्क्वायर नहीं इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ 4 × है, ये क्या है 4 × सेक स्क्वायर 30 ना, तो 4 अलग है, जैसे ऐसा हो कहीं पे 2x², इसका मतलब 2 पे स्क्वायर नहीं होता, केवल किस पे होता है x पे। अगर दोनों पे स्क्वायर दिखाना होता है तो हम ऐसे होल कर देते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो अगर दोनों पे दिखाना हो तो होल करना पड़ता है। यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ सेक पर है, तो इसलिए सिर्फ सेक के वैल्यू पर ही स्क्वायर आएगा, समझ गए। चलो माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है और स्क्वायर है tan स्क्वायर, तो ऐसे कर दो। साइन स्क्वायर 30 साइन 30, देखो ऐसे तो ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन चूंकि अभी आइडेंटिटी अगले चैप्टर में है तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, वैल्यू भी रखेंगे तो 1 ही देगा, तुम लोग देख लो। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बाबू 1/2, तो साइन पे स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 30, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30, कॉस की वैल्यू होती है √3 क्या बाबू 2, और कॉस स्क्वायर 30 है ना, तो इस पे भी आ जाएगा स्क्वायर। अब बताओ यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 × 1/4, 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 × 2 ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा 4, नीचे में 3 रूट में है तो रूट गायब हो जाएगा। मैंने कहा था कि जब स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाते हैं गायब हो जाते हैं, माइनस क्या आ जाएगा 1। नीचे बताओ बाबू 1 का स्क्वायर तो 1 ही, नीचे में क्या आ जाएगा 4, प्लस √3 का करेंगे तो √3 से क्या हो जाएगा रूट गायब हो जाएगा। जिनको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि रूट कैसे गायब हो जाता है स्क्वायर करने पे, तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने इस पर डिटेल बताया है, आप उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो बाबू ये क्या है 3 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4। अब देखो यहाँ लगता है मुझे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना चाहिए, इसको यहाँ सॉल्व करो, दिख रहा है ना बच्चों। अब यहाँ देखो बाबू सॉल्व करो तो ये आ जाएगा ऊपर में 5/4, प्लस मैं बोल रहा हूँ अगर दिख नहीं रहा हो तो सुन के भी अपना राइट डाउन करते रहना। मार्कर ख़त्म हो चुकी है, फिर भी मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ कि आज बता दूँ कुछ। 4 जाइए 16 क्या हो जाएगी 3 -1। यहाँ पे बताओ नीचे में जो है सो सेम ही है दोनों में 4, तो लाइक फ्रैक्शन ये क्या आ जाएंगे 1 + 3। ऊपर देखो डिफरेंट है तो ऊपर का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। देखो जब नहीं मिलता है ना कुछ भी कॉमन, जैसे 4 और 3 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, उनको अगर किसी टेबल से लगाओगे तो नहीं लगेंगे, तो उस कंडीशन में हम दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम कर देते हैं। अब पर 4 से कितने 3 टाइम्स, तो यहाँ 5 × क्या हो जाएगा 3। चलो इतना नहीं लिखता मैं, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, प्लस 3 से 4 टाइम्स में जाएगा तो 16 × 4 = 64।
अब 1 है तो तुम्हें पता 1 के नीचे कुछ नहीं, 1, और 1 से 12 कितने पार्ट में जाएगा, तो 12 बार में, तो ये 12 में। यहाँ बताओ 4 बाई क्या आ जाएगा बाबू, 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, नीचे 1 ही बचेगा ना। मैंने तुम्हें कहा था कि जब ये साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ भी थीटा की जगह सेम चीज़ और सेम चीज़ है ना, तो क्या आ जाती वैल्यू, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू देती है, 1। लेकिन चूंकि अगला चैप्टर में हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में, यहाँ हमने वैल्यू रख दी, तो देखो फाइनली कट के ये क्या दे दिया, वैल्यू 1 दे दिया, तो अब नीचे में कुछ भी बचा नहीं, तो अब फाइनली वही चीज़ बच जाएगा। बताओ यहाँ पे ऐड करो तो 5 4 9 6 x 7 79 में से 12 जाएगा, या ऐसा करो ना 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू बताओ, 3, और 64 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 67, ये 67 है, बाई यहाँ पे क्या है 12, ये आपस में नहीं कटेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो उतारो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो बच्चों, तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली बना लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस में हमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सो क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें उसी के अकॉर्डिंग उनका आंसर चूज़ करना है। तो कोई नहीं, बहुत आसान है। देखो क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करो इसको। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3। वैल्यू जिन लोगों ने अभी तक याद नहीं किया है प्लीज़ उसको याद कर लो बाबू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वैल्यू के ट्रिगोनोमेट्री में काफ़ी दिक्कत होगी, फिर एग्ज़ाम के समय तुम लोग कंफ्यूज रहोगे और दिक्कत होगा, इसलिए अभी ही याद कर लो ताकि बाद में दिक्कत ना आए, और रोज़ रिवाइज किया करो। ऊपर में हमने चेंज कर दिया, नीचे में 1 प्लस है tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, इनका स्क्वायर कर दो। अब इनको सॉल्व करो बाबू, ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3, नीचे 1 प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा √3 पे स्क्वायर, तो 3 आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर तो ऊपर आ जाएगा 2/√3, ये √3 है बाबू, मैं बोल रहा हूँ तुम राइट डाउन करो, ये √3 है। यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे एलसीएम फाइनली 3 आएगा, और ये यहाँ पे 3 प्लस क्या आ जाएगा 1, तो ऊपर में 2√3 बाई नीचे में 3 प्लस 1, 4 बाई क्या आ जाएगा 3। देखो ऊपर जब जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाले न्यूमरेटर के साथ गुणा में, और जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ किस में आ जाता है, गुणा में। तो देखो तो क्या होगा बाबू, यहाँ से 2 इंटू ये नीचे में डिनोमिनेटर में 3 है, वो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 3, और ऊपर जो √3 है वो 4 के साथ किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू 4√3। देखो 2 से कितने टाइम्स कट जाएगा, ये 2 टाइम्स। अब क्या बच गया 3/2√3 बच गया। अब हम बात करते हैं ना कि नीचे रूट को नहीं रहने देते, रूट हमेशा हम नीचे से हटा देते हैं, तो रैशनलाइज करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ केवल √3 है ना 2 टाइम्स, तो √3 को गुना कर दो √3 से। अब क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा बाबू 3√3, लेकिन नीचे में ये √3 गुना होकर क्या बना देगा 3, ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा √3/2। अब बताओ मुझे बाबू, ऑप्शन में तो कहीं √3/2 है नहीं। बच्चे सोचेंगे ये √3/2 हम कहाँ से लाएं, लेकिन बाबू ये बताओ कि यहाँ पे sin 60 sin cos 60 tan 60 sin 30 कुछ तो वैल्यू आती होगी। तो देखो sin 30 की वैल्यू कितने के बराबर होती है बाबू, 1/2 के। tan 60 की वैल्यू √3 के बराबर होती है। ये तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें ये ध्यान रहना चाहिए। अभी मैंने कहा कि वैल्यू याद रखनी जरूरी है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब देखो तुम्हारी वैल्यू क्या आई है, √3/2। देखो तो कौन सी ऐसी ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो ये वैल्यू दे रही है, तो ये दे रही है sin 60, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत, बताओ कितना आसान था। तो इसको देख के घबराओ मत, यहाँ पे जो वैल्यू है ये भी तो तुम्हें देखना है कि sin 60 आखिर किसके बराबर होता है। तो ये √3/2 ना लिख के तुम्हें sin 60 लिख दिया, तो तुम्हें अगर वैल्यू याद रहेंगे तो तुम ईजिली कर पाओगे। चलो उतारो इसको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन तुमने बना लिया था। अब हमारे सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 - tan² 45 बाई 1 + tan² 45 डिग्री।
तो तुम्हें इसको सॉल्व करना है और तुम्हें ऑप्शंस फिर से दिए हुए हैं। क्या क्या है ऑप्शन? 10, 90 है, 1 है, 45 है, 0। चलो देखते हैं क्या होगा। चलो इसको सॉल्व करो तो बाबू। तो 1 माइनस, तुम्हें पता है 10, 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, मुझे बताओ 10, 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लिखने जा रहे हैं? 1। ऊपर में बताओ 1 माइनस 1 0, नीचे में आ जाएगा 2। किसी भी चीज़ में जीरो, कोई भी जीरो में अगर किसी भी चीज़ से डिवाइड हम देंगे, तो जीरो में अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड देते हैं तो बाबू फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट हमें मिलता है 0। ठीक है, तो यहाँ बताओ 2 से अगर हम जीरो में डिवाइड देंगे तो ये हमारा एक्सरसाइज है। 2 से हम डिवाइड देंगे जीरो में तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बातों को? नहीं समझ रहे हो? चलो तुम इसी को बोल दो। ये एक्सरसाइज 8.2 चल रहा है, अब तो दिख रहा है ना। चलो तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे डी ऑप्शन, यही हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन। चलो इसको करो। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, देखो ये a एंगल है यहाँ पे, है ना। कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कब? कब ऐसा, ये कौन सा वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें जिसकी वजह से इन दोनों ये जो रिजल्ट दें वही रिजल्ट ये भी दे। तो ऐसा कहाँ कहाँ होगा? तो हम चेक करते हैं। मान लो हम sin 2a लेते हैं पहले, ये LHS वाला पार्ट। तो चलो LHS में हमारे पास क्या है? हम यहाँ पे व्हेन, हम शुरू करते हैं किससे? नीचे से। व्हेन a इज इक्वल टू 60 अगर है तो बताओ यहाँ से sin 2a बराबर क्या हो जाएगा? sin 2 इंटू 60, यही हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? sin 2 इंटू 60। अब ये बताओ क्या हो जाएगा? sin 120। अब देखो sin 120 को लिख सकते हैं sin 90 प्लस कितना? 30। देखो ये अभी हम पढ़ाए नहीं है 90 प्लस थीटा, लेकिन अभी तुम जान लो, ये आ गया है क्वेश्चन तो बता देता हूँ मैं। 90 प्लस थीटा में इसको तोड़ देंगे। अब ये 90 की वैल्यू यहाँ नहीं, जब भी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा का फॉर्मेट आता है तो यहाँ जो साइन होती है वो बदल जाती है किस में? कॉस में। जब भी 90 का कॉन्सेप्ट आता है तो साइन बदलती है। तो ये बताओ साइन बदल के किस में हो जाएगी? कॉस में। अब यहाँ पे निर्भर करता है क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो देखो ये क्वाड्रेंट है। देखो ये आज नहीं बताते हैं, आज मेरा मार्केट चल नहीं रहा है, मैं तुम्हें इस पर डिटेल्स में बताऊंगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए समझ लो कि यहाँ पे ये साइन किस में बदल जाएगा? कॉस। ठीक है, और ये एंगल यहाँ आ जाएगी तो cos 30 के बराबर होगी। अब बताओ cos 30 का वैल्यू क्या होता है बाबू? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पे मुझे बताओ 2 sin a में अगर यही वैल्यू, ये था हमारा LHS, अब यही हम RHS की अगर बात करें तो 2 sin a, तो 2 इंटू साइन क्या डालो? 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, रिजल्ट √3। बताओ ये दे रहा है कितना? √3/2 और ये रिजल्ट कितना दे रहा है? √3। तो यानी कि जब एंगल 60 के बराबर हो तब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो ये तो गलत हो गया। अब हम थोड़ा मौखिक ही करते हैं। ठीक है, देखो मेरा मार्कर नहीं चल रहा, मैं तुम्हें बस मौखिक करके बताता हूँ कि ये तुम काम कैसे कर सकते हो। अब देखो इसी तरीके से ये अगर तुमने उतार लिया है, अब मैं बस ऐसे ही करके बताऊंगा। देखो 45 अगर रखते हैं यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 45 इंटू 2, ये ऐसे समझ, 45 इंटू 2 कितना? 90। तो अगर यहाँ पे साइन 90 हो तो वैल्यू क्या देता है बाबू? 1। यहाँ अगर हम 45 रखें तो ये क्या रिजल्ट देगा बाबू? 2 साइन। ये हमें रफ में चेक करना है ना, तो रफ में हम चेक कर रहे हैं। ये बताओ ये कितना देगा वैल्यू? तुम लोग फेयर भी कर सकते हो, मैंने पहला प्रोसेस बता दिया, वैसे करके तुम एक एक को चेक कर सकते हो। 2 sin a, तो यहाँ पे मान लो 2 साइन के जगह हम कितना ले रहे हैं? 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू? 1/√2। तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा? 2/√2। अब नीचे रूट रखते नहीं तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दोगे
तो रिजल्ट ऊपर आ जाएगा 2√2 बाई क्या आ जाएगा नीचे, नीचे रूट गायब, 2 से 2 कट जाएंगे। बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है, √2। तो बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या, हाँ 1 आ रही थी 45 पे, यहाँ जब हम एक ही जगह 45 रखे 2 से गुना हुआ तो क्या हो गया 45 × 2 90, और साइन 90 वैल्यू दे दिया 1। लेकिन जब इस पार्ट में हमने रखा तो हम 2 × साइन 45 1/√2 जब किए, फाइनली जब रेशनलाइज किए और सॉल्व किए तो हमारे पास √2 रिजल्ट आया। डैट मीन्स कि 45 पर भी ये वाला रिजल्ट बराबर आपस में नहीं है। अब हम देखेंगे साइन 30 पे, यानी 8 जब 30 लेंगे तो बताओ a की जगह जब 30 लेंगे तो 30 × 2 अपने आप 60 हो जाएगा। तो साइन 60 कितना, हम डायरेक्ट बोल साइन 60 √3/2 हो जाएगा। जब a क्या हो जाए, a हो जाए 30 के बराबर, a किसके बराबर हो जाए 30 के बराबर, 2 से गुना होगा तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब a 30 लोगे तो क्या आ जाएगा 2 × साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बाबू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, रिजल्ट क्या दे देगा 1। बताओ यहाँ √3/2, देखो ये समझ लो, ये 30 नहीं, यहाँ पे a की जगह 30 लिए लेकिन 2a है ना, तो 30 × 30 की 2 × 30 कितना 60 ना, तो इसलिए साइन ये 60 हो गया। तब हमें साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी ना, जो कि क्या होगा, यहाँ 830 है लेकिन साइन क्या हो जाएगा इनको मिला के 60 हो जाएगा ना, 2a है, तो वो साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब उसी तरीके से यहाँ जब हम 30 रखेंगे तो 2 × साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कट गया तो क्या वैल्यू आ गई 1। देखो मैं ये तुम्हें कर रहा हूँ, मेरा मार्केट नहीं चल रहा और अभी रात का समय है, ये जो वीडियो बन रहा है तो मैं अभी मार्केट जा भी नहीं सकता, तो फाइनली तुम इसको समझ लो। तो ये देखो ये जो है सो किस पे 30 पे भी नहीं हुआ, अब एक 0 बचा है, उसको भी अब हम चेक कर लेते हैं। देखो यहीं पे हम लोग फिर से मौखिक ही चेक करेंगे, इसको इरेज कर दो। देखो 0 है, बताओ तो साइन 2 a की जगह जब हम 0 लेंगे तो साइन 2 है, तो 2 × यहाँ पे a की जगह 0 आएगा तो क्या आ जाएगा 2 × 0 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या देगी बाबू, तो साइन 0 होता है 0। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे, देखो फिर से सुनो, मैं लिख नहीं रहा, ये मार्कर चल नहीं रहा, तुम लोग समझो। a की जगह हम क्या लेने वाले हैं, अब यहाँ 0, यहाँ a की ही ये वैल्यू दी हुई थी, हमने चेक किया, ये जब हम 60 रखे, जब 45 रखे, 30 रखे, सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। हमें a रखने पर ये जो वैल्यू दे उतना ही a रखने पर ये भी वैल्यू देना चाहिए, तभी वो सेटिस्फाई हुआ। तो वो कौन सा एंगल है, यही हमें चेक करना है कि किस एंगल पे ऐसा ट्रू होता है। तो अब बताओ हमने 30 तक चेक कर लिया, अब हम 0 रख के चेक करेंगे, समझ गए बाबू। तो देखो जब 0 हम रखेंगे ना a की जगह, तो यहाँ 2 × a है, तो 0 में जब 2 से गुना हुआ तो रिजल्ट क्या देगा 0, तो फाइनली ये टोटल आ जाएगा साइन 0 के बराबर ना, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब चलो यहाँ बात करते हैं, यहाँ 2 × क्या हो जाएगा बाबू 2 × साइन 0, a की जगह 0 रखेंगे तो अब 2 × साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 2 × 0 फिर फाइनली करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो देखो अभी इन दोनों के रिजल्ट सेम आ गए, डैट मीन्स हमारा सही ऑप्शन क्या है, ये तुम समझ पाए कि किस प्रकार इसको चेक करना था, कहाँ में एंगल रख के चेक करना था। चलो इसको उतारो और फिर से अपने से भी प्रयास करके देखना। चलो बाबू, अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और ऐसे भी क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं बात कर रहा हूँ। 8.2 एक्सरसाइज में भी और भी क्वेश्चन है 3 और 4, बट हम उनकी चर्चा अगले सेशन में करेंगे क्योंकि हमारे पास मार्कर भी खत्म हो चुका है हमारा, और ऐसे भी ये इतने ही देर का हम सेशन करते हैं। तो अब देखो इसको सॉल्व करो, हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा 2 × tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3 बाई, अब देखो वैल्यू रखते जाओ, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 हो गई 1 माइनस, अब tan स्क्वायर 30 है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर है तो होल पे दे दो स्क्वायर, समझ गए। अब देखो बराबर ये क्या आ जाएगी 2/√3 बाई, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा रिजल्ट 1/3। सॉल्व करते रहो मेरे साथ साथ, यहाँ देखो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 बाई क्या 3। अब इसको ऊपर वाले को अभी ऐसे ही रहने दो, यहाँ आ जाएगा 2 बाई क्या बाबू 3। अब देखो तुम्हें मैंने कहा कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ गुना में
और ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे वाले न्यूमरेटर के साथ गुना में आता है। तो बताओ क्या हो जाएगा रिजल्ट, 2 इंटू क्या 3, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू √3। देखो ऊपर वाली √3 यहाँ पे जो 2 है न्यूमरेटर में उसके साथ गुना में, यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर में 2 है उसके साथ जो ये 3 है ये गुणा में, तो 2 इंटू 3 ये निचला डिनोमिनेटर था बाबू, और ये √3 ऊपर वाले का डिनोमिनेटर था, आके गुना हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 3/√3। रेशनलाइज करेंगे तो √3 इंटू √3 करेंगे, ऊपर आ जाएगी 3√3, लेकिन तुम्हें पता है सेम रूट आपस में गुना होते हैं तो रूट हट जाता है। अब देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगी तो क्या बचेगा √3। अब बताओ ये √3 किसकी वैल्यू, यहाँ पे तो √3 कहीं है नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है cos 60, तो बताओ cos 60 कितने के बराबर होती है 1/2, sin 60 किसके √3/2, tan 60 किसके √3 के, sin 30 किसके, तो sin 30 हो जाता है हमारा किसके बराबर 1/2 के बराबर, समझ गया। अब यहाँ पे देखो ये √3 किसके बराबर हो गई tan 60 के, यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, समझ गए बाबू। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और तुम ये क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से कर लेना, और जो इसके कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं 3 और 4 उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखें, मैंने बहुत डिटेल्स में ट्रिगोनोमेट्री के एक एक बेसिक्स को समझाया है, आप उसको देखें। और ये आप उम्मीद नहीं, ये मेरा दावा है कि एक बार अगर आपने मेरी थ्योरी वाली वीडियोस को देख लिया तो ट्रिगोनोमेट्री आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। मैंने बताया है कि किस प्रकार आप एंगल याद कर सकते हैं, किस प्रकार हम बनाते हैं, क्यों जीरो जो होता है साइन जीरो जो होता है वो जीरो क्यों और कॉस 0 1 क्यों होता है, इन सब चीज़ों पे मैंने डिस्कशन किया है बहुत ही डिटेल्स में। और साथ में मैंने ये भी बताया कि साइन 30 √3 ये साइन 30 जो होगा 1/2 और कॉस 30 √3/2 क्यों होगा, या साइन 60 जो है वो √3/2 और कॉस 60 1/2 क्यों होगा, या tan 60 √3 और tan 30 1/√3 क्यों होगी। इन सभी चीज़ों पर मैंने एकदम प्रूव्ड वीडियो बना रखे हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। आपका बेसिक्स इतना क्लियर हो जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्री की कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है कि वो केवल एनसीईआरटी ही नहीं RS अग्रवाल भी बनाएं, और RD शर्मा या पियर्सन की बुक्स को भी सॉल्व करें। और अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें, मैं उनको उनका सॉल्यूशन दूंगा। और मैं एनसीईआरटी इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को, जो हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं वो सब इसके साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक जो है ना बाबू ये कॉमन है ओवरऑल, यहाँ से लेके केरल तक, कन्याकुमारी तो आप समझो केरल ही, जम्मू कश्मीर टू कहाँ केरला तक, ये एनसीईआरटी की बुक यही चलती है, इसलिए मैंने ये कॉमन बुक ली है। और हमारे पास समय कम है तो ये बुक ऐसे भी सिलेबस कंप्लीट कराने में हमारी मदद करेगा। और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में वो एनसीईआरटी से आते हैं, इसलिए भी मैंने इसको लिया है। लेकिन आप लोग अधिक से अधिक प्रॉब्लम बनाने के लिए दूसरे ऑथर्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने जैसा कहा कि आप मुझे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन भेज सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। चलो बा, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मन लगा के पढ़ना, ठीक है।